निर्वाण टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सिमरन शर्मा आपके साथ। शुक्रवार को परशुराम जयंती पर राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा की ओर से ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से बैठक रखी गई, जिसमें ब्राह्मणों की राजनीतिक शक्ति बनने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा ने जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग की। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरजी महाराज ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा व कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी व हरियाणा के पूर्व मंत्री सहित चित्तौड़गढ़ के सांसद ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय युवजन ब्राह्मण सभा की ओर से भगवान श्री परशुराम का जन्म उत्सव कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण शुक्रवार 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूम और फेसबुक ऑनलाइन पर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूज्य गुरुदेव निरंजन पीठाश्रय श्री 108 आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरजी महाराज जी ने की। कार्यक्रम के शुरुआत में लोगों का आह्वान किया गया कि वह अपने अपने घरों में भी दीप प्रज्वलित करें, जिसमें राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा की मांग पर देश भर नहीं पूरे विश्व में 52 लाख ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने घर में 5 दीपक जलाए। ओ माता गौरी ने तुझे जन्म दियो है, माता गौरी ने तुझे जन्म दियो है, अरे शिव ने दियो उपदेश तेरी, ओ जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, ओ तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, ओ तेरी जय हो गणेश, ओ तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, ओ तेरी जय हो गणेश, ओ तेरी जय हो गणेश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सभी मंत्रमुग्ध हो गए आपके इस भजन, आपकी इस वंदना को सुनकर।
और बहुत शुक्रिया मुझे मैम। पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथ जो सदस्य जुड़े हैं उनको भी इतना ही आध्यात्मिक, इतनी ही अद्भुत अनुभूति रही होगी जितनी कि। और आशुतोष भाई, आपको बहुत बधाई हो। मैं देख रहा हूँ लगभग 85 लोग और जुड़े हुए हैं, और जो लोग वीडियो में अभी नहीं आए हैं वो उसमें कैलासानंद गुरु जी भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बड़े गणमान्य लोग हैं। इतने लोगों को आपने जुटा लिया, और आज अक्षय तृतीया, इतना शुभ दिन, परशुराम जयंती, इस अवसर पे बड़ा अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है। हम लोग, मैं प्रणाम करता हूं अरविंद भैया जी को, आदरणीय रामविलास शर्मा जी को, मेरे भैया ब्रजेश पाठक जी को, अपने चित्तौड़ के सांसद हमारे सीपी जोशी जी को, और डॉक्टर शुक्ला जी को, जो बीच में उनकी बात अधूरी रह गई थी। बड़ा अच्छा विषय उन्होंने उठाया था जो मैं अक्सर सोचते रहता हूँ। और सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा विवाह भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था तो ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं, अब तो सारी बातें लगभग हो ही गई हैं। अरविंद भैया ने कहा परशुराम जयंती का अवकाश के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से हम अपना प्रयास करेंगे, हम उसमें शामिल रहेंगे। और कुछ, जैसे मैं भी, डॉक्टर साहब जब बोल रहे थे, जो डॉक्टर शुक्ला जी, तो एक बात आ रही थी भैया कि अक्सर कहा गया, कई लोग हमारे भगवान परशुराम को अज्ञानता में बदनाम करते हैं। जैसे मैंने 2013 में एक फिल्म बनाना शुरू किया था, परशुराम, तो मैं उसमें परशुराम की भूमिका में था। तो मैं इन सारी जो छोटी छोटी ऐसी गलत फहमियां हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब तक मैं सांसद बन गया और हमारी फिल्म आधी छूट गई। अब जैसे ही समय मिलेगा तो मैं उसको पूरा करूंगा। बीच में प्रदेश अध्यक्षता आ गई तो और भी ज्यादा समय नहीं बचा, और अब तो बीजेपी के सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की जो स्थिति है, वो समय नहीं उनके पास, जिस नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, तो उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ, अरविंद भैया, ब्रजेश भैया, हम सभी, रामविलास भैया, कि लोग कह देते हैं अचानक कि परशुराम, भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को मारा। तो जब भगवान परशुराम थे तब तो 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उस समय तो जाति व्यवस्था थी ही नहीं। मेरी आवाज सुन रहे हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री जी? आवाज आ रही है? हाँ, आ गई भैया। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आशुतोष पांडे जी का, जिन्होंने भगवान परशुराम जी की जयंती के दिन हम सब लोगों को इकट्ठा करने का एक अवसर प्रदान किया, एक मंच प्रदान किया। और युवजन सभा ब्राह्मण समाज के सभी अपने मित्रों का, कार्यकर्ताओं का, कि जिन्होंने मेहनत करके सबको इकट्ठा किया, जोड़ा और एक मंच पर लाए, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर सब इकट्ठा हुए, जरूर कुछ अच्छा होगा, नया होगा। ऐसे समय में हमारे साथ मुख्य रूप से उपस्थित हैं चीफ गेस्ट के रूप में हम सबके बड़े भाई, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे आध्यात्मिक गुरु, जिनका पूरा देश दुनिया में नाम है, जहां जहां हिंदू है, जहां जहां ब्राह्मण है, वहां उनका नाम है, आदरणीय गुरुदेव कैलासानंद जी। हमारे रोहतक के सांसद, हमारे पुराने मित्र अरविंद शर्मा जी। दिल्ली के सांसद, हमारे पढ़ाई के दिनों के साथी, जिनका नाम हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, आदरणीय मनोज तिवारी जी। हमारे अग्रज, हमारे वरिष्ठ, हरियाणा में भले ही वो काम करते हो, लेकिन पूरे देश में हम जहां जहां ब्राह्मण कार्यकर्ता काम करते हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं, उनका मैं आशीर्वाद लेता रहता हूं। ऐसे पंडित रामविलास शर्मा जी, हमारी बहन, बहुत ही सीनियर मेंबर पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ राजनेता आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, महामंत्री आदरणीय मुकेश पाठक जी, संचालन कर रहे पांडे जी, और हमारे सांसद जिनका उद्बोधन अभी हमने सुना राजस्थान से, आदरणीय सीपी जोशी जी।
उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों से जुड़े हमारे समाज के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और देश के दूसरे हिस्से के सिवाय मुझे बताया गया कि इंग्लैंड से जुड़े आदरणीय डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण पार्लियामेंट से जुड़े हैं। मैं हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वक्ताओं ने लगभग पूरी बातें कर दी हैं कि भगवान परशुराम जी के बारे में जो कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का इस धरा से नाश किया, ऐसा नहीं है। भगवान परशुराम ने उस समय के आतताइयों को, जो लोग धर्म के विरुद्ध काम कर रहे थे, उनको मिटाया और पूरी दुनिया में धरा पर धर्म की स्थापना के लिए काम किया। आज आवश्यकता है कि हम सब इकट्ठा होकर के अपने समाज को मजबूती प्रदान करें। आप देखते होंगे कि समाज में हम लोग जहां भी हैं वहां अग्रणी भूमिका में है। मैं दावा करता हूं, भले ही पार्लियामेंट हो या एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, अगर रिक्शा चलाने वाला भी ब्राह्मण है, गोंडा के छोटे से जिले से निकल करके लखनऊ और दिल्ली में रिक्शा चला रहा है, उससे बात करोगे वो भी समस्त रिक्शा वालों में बेहतर ढंग से रिक्शा चला रहा हो। दुनिया की ऐसी कोई पार्लियामेंट नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई सेक्रेटरिएट नहीं है किसी राष्ट्राध्यक्ष की जहां कहीं भी ब्राह्मणों का योगदान न हो। अगर आप सूची उठा करके देखेंगे तो अमेरिका के अगर सेक्रेटरिएट निकालेंगे तो कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज का योगदान मिल जाएगा। अगर ब्रिटेन की आप सेक्रेटरिएट का हाल देखेंगे तो वहां भी कोई न कोई ब्राह्मण समाज मिल जाएगा। पूरी दुनिया में जितने भी राजनेता हैं, जितने भी राजा हैं जो अपनी सत्ता संचालन कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं अपनी बुद्धि कौशल के बलबूते उस समाज को, उस देश को अगुवाई देने का काम कर रहा है। मित्रों, ये विपरीत समय है, हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मंच आशुतोष जी ने प्रदान किया है कि हम सब अपनी बात रख रहे हैं। मैं आप सबसे केवल हाथ जोड़कर यही विनती करता हूं, अपने लोगों की चिंता करिए, कहीं अवसर मिले उन्हें मजबूत करिए और इतना मजबूत कर दीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी तरफ आंख उठा करके न देख सके। और ज्यादा वक्त न लेते हो क्योंकि सभी को बोलना है। मैं ऐसे मंच को प्रणाम करता हूं जिसमें इतने बड़े हमारे संभ्रांतों के इकट्ठा है। गुरुदेव कैलासानंद जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद मुझे वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। दिवाकर शुक्ल जी को भी प्रणाम करता हूं जिनका उद्बोधन हमने सुना, और अपने सभी मित्रों का, मनोज भाई तो हमारे पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो मनोज भाई हम लोगों को सुनाते रहते थे। ये किसी को ज्ञात नहीं होता कि हम लोग यहाँ पहुंचेंगे। मनोज भाई आज पार्लियामेंट में है और दुनिया में जहां जहां हिंदी है वहां वहां मनोज भाई को लोग सुनते हैं, जानते हैं। और हम लोगों को समाज ने सेवा का अवसर प्रदान किया है। हमारे डिप्टी सीएम साहब भी आ गए हैं, अभी कोरोना महामारी से जूझ करके आए हैं। मैं प्रणाम करता हूं डॉक्टर साहब को, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। मैं ज्यादा वक्त लेते हुए पुनः अपने आशुतोष जी को बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर उन्हें दंडवत प्रणाम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि भगवान परशुराम हम सबको इतनी ताकत प्रदान करें कि हम लोग पूरी दुनिया में अपने लोगों का एक ऐसा पताका फहराएं जहां तक कोई पहुंच न सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय बड़े भाई जो हमारे सबके साथ खड़े रहते हैं। इसमें मैं आज सबके सामने कहने में बिल्कुल भी नहीं शर्म करूंगा। दिन रात चाहे संघर्ष, चाहे शामली का हो, चाहे बलिया का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे हमारा कानपुर का हो, आप दिन रात हमारे साथ रहते हैं। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब आशुतोष जी वो मुझे नहीं पता था दिनेश शर्मा जी भी सभा में हैं। मैं भैया को प्रणाम करने गया था, आपको सादर नमन अभिनंदन। और गुरु जी के दर्शन हो गए आदरणीय कैलासानंद गुरु जी की। मैं आवाज दे रहा हूँ ऐसी हस्ती को जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ब्राह्मण का नाम, गौरव, ऐसा अनुशासित नेता हमें नहीं मिलेगा। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, ना हटाओ हमको रास्ते से है लोगों, ना हटाओ हमको रास्ते से है लोगों। हम वो पत्थर है, वो तामीर में काम आएंगे। हमें किसी भी जगह ला लेना, वहां खड़े मिलेंगे। ऐसे हम माननीय अपने डॉक्टर साहब को, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी को आह्वान करता हूं, आप आए और हम सबको अपना आशीर्वाद वचन और मुख्य अतिथि के रूप में आप हम सबको परशुराम जयंती के
अनम्यूट कर दीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अनम्यूट कर दें। महामंडलेश्वर श्री कैलासानंद गिरी जी महाराज, श्री आशुतोष जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मठ और योग्य यशस्वी मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जिनको मैं बहुत प्यार से और हमेशा एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना से देखता आया हूं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि आशुतोष जी को मैंने मनोज तिवारी जी के पास में भेजा था। ऐसे आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, आदरणीय दिवाकर जी, रीता बहुगुणा जी, और जिनको मैं देख पा रहा हूं, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं, हमारे सभी उपस्थित महानुभाव, कई दिन की लंबी बीमारी के बाद अस्पताल से वापस आने के बाद आज भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर मुझे आप सबके साथ तारतम्य स्थापित करने का अवसर मिला है, और मैं इसे सौभाग्य मानता हूं कि इतनी लंबी बीमारी के बाद भगवान परशुराम जी के अवतरण दिवस पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इस कोरोना की महामारी का जो कहर चल रहा है वो ईश्वर उसको दूर करे, समाज का कल्याण हो और स्थितियां फिर से सामान्य की तरफ बढ़ें। पहले तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। हम सब जानते हैं कि भगवान परशुराम जी का जो अवतरण हुआ, उनका पहला नाम तो राम ही रखा गया था, उनकी माँ और पिता ने राम ही नाम रखा था उनका। बाद में भगवान की आराधना के बाद में उनको जो परुष मिला, पौरुष का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक, वो उनके नाम के साथ में जुड़ गया और वो परशुराम हो गए। आराधन शक्तियों का नाश करने का बीड़ा उन्होंने उठाया, समाज में समतुल्यता हो, समाज में एकरूपता हो, और जो नराधम शक्तियां हैं उनका नाश हो, इसका संकल्प लेकर हमारे भगवान परशुराम जी ने इसका बीड़ा उठाया और एक लंबा सफर तय किया। हम सब जानते हैं कि वे एक आज्ञाकारी पुत्र भी थे, स्त्रियों के रक्षक भी थे, लेकिन नराधम शक्तियों के खिलाफ उनका आक्रोश जग जाहिर था। हालांकि कई किंवदंतियां, कई भ्रामक प्रचार भी होते हैं भगवान परशुराम के बारे में, मैं उन्हें सत्य नहीं मानता। यहां तक कुछ लोग बोल गए कि उन्होंने अपनी माता के प्रति उनका जो क्रोध था उसको लोगों ने गलत तरीके से प्रचारित किया, जबकि ये केवल उनकी एक कल्पना मात्र थी। भगवान परशुराम पितृभक्त भी थे, मातृभक्त भी थे, समाज का सुधार का बीड़ा उन्होंने उठाया था। आज समाज तेजी के साथ में बदल रहा है। अब वो समय नहीं रहा कि जब लोग नारा देके उपेक्षित भाव से चिल्लाते थे कि तिलक तराजू और तलवार मारो जूतो इनको चार की एक बात भी एक समय उठने लगी थी। और समाज का वो वर्ग जिसमें मैं जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रकार की तथ्यों को उजागर नहीं करना चाहता, फिर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, उसने हमेशा समाज का उद्धार हो, सबका कल्याण हो, इसकी भावना से काम किया है। और शायद जन्म से लेकर मृत्यु तक कल्याणकारी भावना से कोई काम करने का काम करता है तो ब्राह्मण ही है। और इसमें जब उसके प्रति आक्षेप का भाव आता है तो मन में पीड़ा जरूर उजागर होती है। हिंदू जाति, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ में लेकर चलता है और हमेशा समाज के कल्याण की भावना से काम करता है। भारत की संस्कृति के बारे में कहा गया है कि जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। जबकि पाश्चात्य संस्कृति में है कि जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। यानी मेरा जन्म हुआ है तो मुझे कमाना पड़ेगा, ऐसा पाश्चात्य संस्कृति कहती है। लेकिन भारत की जो संस्कृति है वो कहती है कि जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। मेरा जन्म मेरे लिए नहीं, मेरा जन्म तो सबके लिए हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखना,
इस सुख, सबके सुख में मेरा सुख है, इसकी परिकल्पना कोई करता है तो हमारा वो हिंदू धर्म करता है। पैरों के नीचे चींटी ना आ जाए उसे चारा देता है, पीपल दिख जाए तो ब्रह्मदेव बाबा कह के उसको प्रणाम करता है, अगर कहीं गाय दिख जाए तो गौ माता कह के उसे प्रणाम करता है, सांड दिख जाए तो नंदी बाबा को कह के उसे प्रणाम करता है, शेर को भी दुर्गा जी की सवारी मानता है, यहां तक काला नाग अगर दिख जाए, जो जहरीला सर्प दिख जाए, उसको भी दूध का कटोरा देकर हाथ जोड़कर कहता है, नाग देवता मेरी रक्षा करना। यानी प्राणी मात्र में जीवों की कल्पना करने वाला कोई धर्म है वो हमारा हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म की परिपक्वता और गुणता को उजागर करने वाला कोई अगर वर्ग है उसे हम ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। मैंने इसलिए इसको कहा कि आप देखो, वेदों की रचना वेदवत व्यास जी ने की, रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी थे, महाभारत का ज्ञान जो दिया, गीता का ज्ञान दिया, वो यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। ब्राह्मण ने केवल लिखे हुए धर्म शास्त्रों का प्रचार प्रसार करके उनका अनुपालन कैसे किया जाए, इस प्रवृत्ति की ओर लोगों का ध्यान उजागर किया। इसलिए सारी जातियों को तो हम जाति के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन अगर हम ब्राह्मण का कहीं उद्बोधन करते हैं तो कहते हैं ब्रह्म देवता, यानी ब्राह्मण को हम देवता के समान सम्मान के साथ में उसका हम उच्चारण करते हैं। इसका मूल कारण है कि सदाचरण को जो वर्ण करने वाला है, धर्म के ज्ञान को जो प्रचारित प्रसारित करने वाला है, जो सबके लोक कल्याणकारी भावना से सबका हित साधना करने वाला है, वही ब्राह्मण है, वही ब्रह्म तत्व को का पालन करने वाला है, ऐसा हम सब मानते हैं। आप देखेंगे शुरू से और अब तक ब्राह्मणों का बड़ा जबरदस्त योगदान रहा है। देश की आजादी में ब्राह्मणों की एक अपनी भूमिका थी, अपनी कुर्बानियां थी, और ब्राह्मणों ने हमेशा जाति पाति से ऊपर उठ करके सबको साथ लेकर के मिलकर के काम किया, सबको साथ लेकर के चले हैं और सबको साथ लेकर के चलने का संकल्प भी लिया है। और आप देखेंगे आज के इस दौर में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, आज के इस दौर में आप और हम समझते हैं कि जो हक ब्राह्मणों को मिलना चाहिए उससे हम थोड़ा सा पीछे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हम बहुत अच्छे तरीके से हम जो आयोजन करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एकजुट होकर के, अब तो चलो मजबूरी है, लेकिन जब इस तरह के आयोजन हो तो हमारा मैसेज एक ऐसा संदेश होना चाहिए, एक ऐसा संदेश होना चाहिए जो आयोजन यूपी में है चाहे हरियाणा में है। मैं हर जगह हरियाणा में जा करके लोगों को जागरूक करता हूं कि औरों को साथ जोड़ करके, गरीबों को साथ जोड़ करके आप लोग आगे बढ़ें, आपकी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, आपकी सामाजिक ताकत बढ़ेगी। क्यों? आज के युग में दोस्तों, हम सब भगवान परशुराम जी के अनुयायी हैं। आज के इस युग में जब तक राजनीतिक ताकत नहीं है, आप और हम बहुत पीछे रहते हैं। राजनीतिक ताकत कैसे बढ़े, इस बात पर भी हमें विचार करना है। सबको मिलकर के मैं जो बात कह रहा था, जब इस तरह के आयोजन हो कोरोना की महामारी के बाद, भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से उस समय आएगा, बहुत जल्दी इस महामारी पर कंट्रोल होगा। और जब इस तरह के आयोजन हो, कि और भी किसी भी बहाने से कोई आयोजन हो, भगवान परशुराम जी के तो आयोजन हम बहुत धूमधाम से करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनका दिया जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन और भी तरह तरह के आयोजन हम लोग करते रहते हैं। तो उसमें हर घर से हम कोशिश करें, हर घर से एक व्यक्ति जरूर निकल करके आए, आपका संदेश लेकर के जाए, आपका मैसेज लेकर के जाए, आप और हम क्या कहना चाहते हैं। साथियों, हम सब मिलकर के इन बातों को आगे रखें और मुझे पूरी उम्मीद है मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम परशुरामाय रामाय
रामभद्राय केतवे समर्थ शाश्वत पुरुषोत्तमाय श्री परशुरामाय नमो नमः। भगवान परशुराम जी का आज पावन जन्मदिन और भारतीय संस्कृति के लिए यह वैशाख मास और अक्षय तृतीया अत्यंत पुनीत और पावन दिन है। इस पावन दिन पर और भगवान परशुराम, क्योंकि भगवान परशुराम एक समर्थ और सर्वव्यापी एक सर्वव्यापी भगवान इसलिए कहे जाते थे कि वो आतताइयों, जिस प्रकार से हमारे अत्यंत प्रिय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि भगवान परशुराम आतताई बधारहणः, आतताइयों के वध के लिए भगवान परशुराम जी सर्वविदित थे और सर्व लोगों के लिए वह सामान्य भी थे। मेरे अत्यंत प्रिय उत्तर प्रदेश के मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, मेरे बहुत ही प्रिय मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय मनोज तिवारी जी, सांसद दिल्ली और पूर्व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, हमारे बहुत प्रिय आदरणीय डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे अत्यंत प्रिय अरविंद शर्मा जी, और जो सारे कार्यक्रमों का एक सुचारू रूप से जिन्होंने व्यवस्थित ढंग से इस पूरे राष्ट्रीय युवजन ब्राह्मण सभा को एक सूत्र में पिरोया है, ऐसे मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य आशुतोष पांडे जी, आज निसंदेह आप बधाई के पात्र हैं। मनोज तिवारी जी ने और ब्रजेश पाठक जी ने आज जो बात कही कि आज सभी विशिष्ट जनों को एक साथ, भले ही वर्चुअल हो, भले ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यह कार्यक्रम को कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रत्यक्ष साक्षात्कार के रूप में यहाँ हो रहा है और हम एक दूसरे को देख रहे हैं। निसंदेह भारतीय संस्कृति में वैशाख मास एक बहुत उत्तम मास है और भगवान परशुराम जिस प्रकार से लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, भगवान श्री राम से पूर्व भगवान परशुराम धराधाम पर आए और भगवान परशुराम जी ने आकर के आतताई बधारहणः, आतताइयों को मारा। वो आतताई कौन? आतताई बधारहणः, आतताई वध के योग्य है, लेकिन वध करने का अधिकार किसको है? तो वध करने का अधिकार भगवान को है, वध करने का अधिकार भगवान को है। और आज देश में वो लोग, जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि देश में ब्राह्मण को देवता कहा गया है, देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत किसके अधीन है? तो देवता के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम देवता, वह मंत्र किसके अधीन है? तो वह मंत्र के अधीन भगवान किसके अधीन है? तो मंत्र के अधीन है। और वह मंत्र किसके अधीन है? तो ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनात्, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनात् सर्व देवोपि वंद्यते, इसलिए उनको देवता के रूप में माना जाता है और देवता कहा जाता है कि वो भूदेव है। ब्राह्मण के जो 4 संस्कार हैं महत्वपूर्ण, वो और 4 नाम उनके महत्वपूर्ण है। वो सबसे पहले उनको विप्र, द्विज, भूसुर और ब्राह्मण 4 प्रकार के उपाधि से विभूषित हैं हमारे सभी ब्राह्मण परिवार। वो क्योंकि अत्यंत विदुषी के साथ साथ विदुषता के साथ साथ सौम्य, सरल, उदार और सहृदय होते हैं। भगवान परशुराम जी ने ये कहा, अगर हम स्कंद रामायण को देखें तो स्कंद रामायण में भगवान परशुराम जी ने कहा कि रामा सूत्रमदः, रामा सूत्रमदः प्रतिपदः भाष्यं सुवेद्रं विदो यस्याम वेदस्त्ववेद रचितम भाष्यात्मके भाषितः। तो भगवान ने कहा कि देखो, वो ब्राह्मण परिवार इस धरा पर आकर के धर्म की संस्थापना के लिए
पृथ्वी की स्थापना के लिए और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए। आज जिस प्रकार से देश में कोरोना काल में, विश्व में कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है, इस कोरोना की महामारी में ब्राह्मण अपने घर में बैठ कर के आहुति करता है और अपने हाथ में माला लेकर के जप करता है और कहता है यदुः कुल समावृष्टम विश्वस्य शांतिर्विभुः आत्म त्वं परिरक्षयेसि न ज्ञानः परिदृश्यतः। पूरा विश्व का कल्याण हो, पूरी वसुंधरा का कल्याण हो, पूरी दुनिया का कल्याण हो। वह भारतीय संस्कृति में जो ब्राह्मण का उदार भाव है, विराट भाव है, निसंदेह वह प्रार्थनीय है, वंदनीय है और प्रशंसनीय है। मैं इसी बात को लेकर के बहुत आज प्रसन्नचित्त हूँ कि आशुतोष पांडे जी के अथक प्रयास से जो यह एक विशाल सभा वर्चुअल के रूप में स्थापित हुई है, निसंदेह यह एक, जिस प्रकार मनोज जी ने कहा, हमारे अत्यंत प्रिय मनोज तिवारी जी ने कहा कि अगर जब हम प्रत्यक्ष रूप से यह विशिष्ट जनों के साथ एक जगह पर कहीं बैठेंगे, कहीं मिलेंगे और उसका एक जो स्वरूप बनेगा वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य स्वरूप बनेगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ उन सभी जनों को, क्योंकि बहुत सारे लोग अपरोक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं जो स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं, जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं वंदन करना चाहता हूँ उन विप्र परिवारों को, मैं वंदन करना चाहता हूँ उन महारथियों को, विशिष्ट जनों को। और द्वैतवाद, अद्वैत की विदुष शांति के लिए भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान अद्वैतवाद और द्वैतवाद का विभाजन, अभ्युदय नतु मनसा विभाजन करने के लिए धरा पर भगवत सत्ता की अवतरण होती है। तो भगवान परशुराम जी सर्वविदित के साथ साथ वो सर्वसाधारण भी थे, क्योंकि अत्यंत लोकप्रियता के साथ वो थोड़ा दूर ले जा, जब चल गया आवाज नहीं आ तीसरा मोबाइल चल गया। बधारणा के साथ साथ अत्यंत वीरता का भी धर्म रक्षा के लिए था। मुझे लगा, जब मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ जन हमारे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का मैं बहुत विस्तार से सुन रहा था, मैं दिनेश शर्मा जी का बहुत विस्तार, रामविलास शर्मा जी का, तो मुझे लगता है एक ही भाव है कि हम किसी भी प्रकार से राष्ट्र समृद्धि का कार्य करें, राष्ट्र शांति का, भारतीय संस्कृति का उत्थान कैसे हो, वेद नीति का उत्थान कैसा हो, वेद पारायण की उन्नति कैसा हो, वेद संस्कृति और संस्कार की उत्थापन कैसा हो और हमारी भारतीय संस्कृति का उत्थापन कैसा हो, हमें उसको लेकर के कार्य करना चाहिए। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा और उससे पूर्व सभी अतिथियों को वंदन, सभी अतिथियों को हृदय में मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव को प्रणाम, महादेव को वंदन, आदरणीय मनोज तिवारी जी को खूब सारा आशीर्वाद। आपने हमें दिया, अपना आशीर्वाद हमें मिला, आप सबको मिला, मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ धन्यवाद देने के लिए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज सुन रहे हैं सभी? जी जी धन्यवाद देने के लिए अपनी मातृ शक्ति, महिला शक्ति, अपनी जो पूरे 24 राज्यों में बहनों को एक करने का काम कर रही हैं, एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही हैं, ऐसी राष्ट्रीय ब्राह्मण युजन सभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा श्रीमती नम्रता पाठक जी। दूसरा परिचय आपका है, आप हमारे माननीय कानून मंत्री जी की धर्मपत्नी है और हमारी पूज्य भाभी है, तो आप धन्यवाद, सभी को धन्यवाद देने आ रही हैं श्रीमती नम्रता पाठक जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। जिस तरीके से हमारे विष्णु भगवान के अवतरित परशुराम जी, हमारे भगवान जी, जो कि अवतरित भगवान का विष्णु जी का स्वरूप है, उसी तरीके से हमारे कैलाशानंद गुरु जी
धरती पे रह के हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है, आप सब लोगों के बीच में हमको बोलना पड़ा इतने महान लोगों के लिए। मेरा बहुत 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 प्रेरणा। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे भाई साहब, बड़े वाले भाई साहब बैठे हैं, मनोज भैया, सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम जी। अब मैं सभी अतिथियों को परम पूज्य गुरु जी का जो मार्गदर्शन हमें मिला कुंभ में, एक सनातन संस्कृति से इन्होंने पूरे विश्व की पटल पर कुंभ का नाम, सनातन संस्कृति का नाम उज्जवल करने का काम किया है। पूज्य गुरु जी को सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे संगठन के मुख्य संरक्षक हैं। साथ में सभी हमारे जितने भी हमारे राज्य मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर साहब, वरिष्ठ अतिथि, हमारा अति वरिष्ठ अतिथि हमारे भाई ब्रिजेश भाई बहुत प्यार देते हैं, हमको सबको देते हैं, बहुत बहुत आभार। हमारे देश से इस युवा ताकत लोगों की मदद करने के लिए आगे आ पाए, क्योंकि यही एक समाज है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, इस प्रकार के नारों के साथ हर समाज को साथ लेकर चलने की ताकत ये समाज रखता है। सबके खुशहाली के लिए, विश्व के कल्याण की बात करता है। तो ऐसे में इस समाज की युवा तरुणाई को एकत्र करते हुए, एकजुट करते हुए, इस समाज को फिर से संस्कारों के साथ एकजुट रखते हुए हर समाज को साथ लेकर इस संक्रमण में भी हमें मदद करने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे ध्यान है कि यहाँ बहुत सारे वक्ता हैं, मैं अपनी समय सीमा को नहीं भूलूंगा। मैं पुनः आप सब लोगों को, मुझे ध्यान है लोकसभा में जब मैं इस विषय को उठाया था लोकसभा में, तब मुझे देश भर के कई लोगों के फोन आए कि लोकसभा में आपने इस विषय को उठाया। और डॉक्टर अरविंद जी के साथ और मनोज तिवारी जी और हम सब लोग फिर से इस विषय में जहां भी होगा हम लोग पूरे इस विषय को मुस्तैदी के साथ उठाएंगे। आप सब लोगों का, ये हम जनप्रतिनिधि हैं, तो इसमें आप लोगों की ताकत का एहसास भी हमें है। आप लोगों का एक बैक हमारे साथ है। तो कहीं भी जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का खून और पसीना आप जहां भी चाहें, आपके लिए हर समय इस टीम के लिए, समाज के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पुनः आप सब लोगों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। और इस मौके पर मैं कहूंगा कि टीम आए एक बार चित्तौड़, राजस्थान में, और चित्तौड़ में जहां परशुराम जी की तपस्वी स्थल है, वहां भव्य पैनोरमा बना है, कभी एक बार वहां दर्शन करने के लिए आए। यही निमंत्रण देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय परशुराम। बहुत बहुत आभार परम सम्माननीय माननीय संसद महोदय जी, हमारे राजस्थान शेर सम्माननीय सीपी जोशी साहब। आपने अपने जज्बातों को भगवान परशुराम जी के कदमों में रखने का प्रयास किया है। ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ कर गुजरने का, जिंदगी में सफर से जारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आगे की कार्रवाई करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सहयोगी भाई हिमांशु जी पंड्या। आगे की कार्रवाई अपने बागडोर अपने हाथ में लेवे भाई हिमांशु जी पांडे। प्रणाम सभी को। एक बार यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में लाइव हमारे साथ जुड़ने के लिए हमने इसको फेसबुक पेज पर भी लाइव टेलीकास्ट किया है। जो भी किसी वजह से यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया फेसबुक के हमारे ऑफिशियल पेज पर हमें ज्वाइन करें। एक बार पुनः यहाँ आए हुए सम्मानित विशिष्ट अतिथियों का, मुख्य अतिथि का मैं राष्ट्रीय युवजन सभा की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार मैं पुनः अनुरोध करूंगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के चेयरमैन डॉक्टर दिवाकर शुक्ला जी से। वो हमारे बीच में आ चुके हैं, वो अपने को अनम्यूट कर दें। डॉक्टर दिवाकर शुक्ला जी। नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं एज अ मुख्य वक्ता आपको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर दिवाकर शुक्ला जी संस्थापक हैं और निदेशक हैं कुंकुज क्लिनिक लंदन के, और मुख्य वैदिक इंस्टीट्यूट लंदन के संस्थापक हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण पार्लियामेंट है लंदन में, उसके भी अध्यक्ष हैं। मैं अपनी संस्था की तरफ से और यहाँ आए हुए सभी अतिथियों की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और आपसे अनुरोध करूंगा कि समय को ध्यान रखते हुए कृपया 5 मिनट में अपने शब्द को विराम दें। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।
प्रणाम। आशुतोष तो मेरे भाई हैं, तो उनको जब भी मैं एक युवा शक्ति के रूप में देखता हूँ ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों के लिए लड़ते हुए, तो बहुत सुख का अनुभव होता है। मनोज भाई से मेरी मुलाकात हुई थी जब हम 2014 में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लंदन में, वैदिक वेदास इन प्रेजेंट एरा पे। तो मनोज भाई का बहुत सहयोग हमें मिला था। आज उनको फिर से दोबारा देख के बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आदरणीय रामविलास शर्मा जी, खुद से भी मैं लंदन में मिला हूँ, मांगे राम शर्मा जी के साथ मिला हूँ। आज आपके भी दर्शन हो गए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और पाठक जी को भी देख रहा हूँ। आप सब लोग एक देश के प्रभावी नेता लोग हैं। आपके ऊपर ब्राह्मण और ब्राह्मण तत्व को आगे ले जाने का बहुत बड़ा दायित्व है। अभी मैं सुन रहा था शर्मा जी को जब वो कह रहे थे कि हम एक अपनी कमेटी को लेके जाएंगे और भगवान परशुराम जी के लिए जो जयंती है उस पर अवकाश घोषित करने का एक प्रयास करेंगे। उसके लिए एक जरूरी है, जैसे आपने कहा, कि जितने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अगर उनकी एक अपनी लॉबी बने और वो लोग जाएं इकट्ठा होकर, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी बात को ढंग से समझ पाए। और इसका जरूरी कार्य ये है कि हमारे को एक चीज ये भी समझनी है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, और अगर 6th अवतार हैं, तो अगर आप देखें तो ब्राह्मणों ने सारे भगवान को बनाया है, लेकिन जो ब्राह्मण खुद भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं और इमॉर्टल हैं, आज हम उनको उनकी एक प्रतिष्ठा जो होनी चाहिए मंदिरों में हर जगह, वो कहीं ना कहीं हम नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, मैं सुनता हूँ कभी भी जब भी बात होती है तो भगवान परशुराम जो है वो कॉम्बिनेशन है, वर्ण उनका ब्राह्मण है, लेकिन कहीं ना कहीं उन क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों का कॉम्बिनेशन उनके अंदर दिखाई देता है। क्षत्रिय क्या है इसको भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया। क्षत्रियों का विनाश नहीं किया। क्षत्रिय मतलब जो धर्म की हानि को रोकने का प्रयास करे उसको क्षत्रिय बोलते हैं। ब्राह्मण जो है, जो ब्रह्म को आगे बढ़ाए, ब्रह्म को समझे, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो जब हम कभी भी अपने धर्म से विमुक्त होते हैं या उसको पालन नहीं करते हैं, जैसे क्षत्रियों में हमने देखा कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया। उसका मतलब है कि जो लोग जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे क्षत्रिय होकर, उस जैसे हमें पता है कि जिस तरह से राजा ने केवल एक सुरभि, जो हमारी कामधेनु गायें थी, उनको ले जाने के लिए एक ऋषि का जो उन्होंने उनके साथ अत्याचार किया, उससे भगवान परशुराम जो हैं शिव जी की शक्ति के साथ एक्ट के साथ फरसे मुझे लग रहा है नेटवर्क की वजह से एक बार पुनः कनेक्ट करने का मैं प्रयास करता हूं। हम उनसे फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्री रामविलास शर्मा जी को, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार। श्री रामविलास शर्मा जी, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच में है। मैं अपनी संस्था राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा और हम सभी अतिथियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आज के इस पावन पर्व पर कहें। धन्यवाद। आज मैं युवजन ब्राह्मण सभा को बधाई देता हूं कि आज भगवान परशुराम जयंती पर हम सबको इकट्ठा आने के लिए आपने बहुत बधाई वाला काम किया है। यहाँ उपस्थित मेरे अजीज भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से मेरे पास, राजस्थान के आज
देखिए, भगवान परशुराम की जन्मतिथि जो है ये सबसे शुभ मुहूर्त है। आज भी शुभ है, आने वाले 1000 सालों तक भी शुभ है, गए हुए 1000 सालों तक भी शुभ था। इस दिन लोग घर का मुहूर्त करते हैं, इस दिन नया कारोबार शुरू करते हैं, इस दिन बच्चों। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर विनोद तिवारी, सीपी मिश्रा, पूर्व विधायक नितिन चतुर्वेदी, सत्येंद्र कुमार उपाध्याय, शिवम शर्मा, सिद्धार्थ अवस्थी, इंदु कुमार पाठक, धीरज दुबे, विजय शुक्ला, संध्या त्रिपाठी, पवन आचार्य, अतीतानंद त्रिपाठी, विनीत भारद्वाज, अतुल पांडे, निधि वशिष्ठ, गौरव मिश्रा, रेखा दुबे, अनीता शर्मा, कंचन शर्मा, अशोक पाठक, माधेश्वर शर्मा, जयेंद्र कन्हैया लाल, वरुण पाठक, राजेश मिश्रा, धीरेन्द्र नाथ उपाध्याय, हिमाचल नारेश शर्मा, दीपक गौड़, विमल कुमार सतपति, अभय तिवारी, सूरज शर्मा, सुनील किमोठी, प्रतीक त्रिपाठी, विवेक कौशिक, गौरव मिश्रा सहित 24 राज्यों के अध्यक्ष, महामंत्री, अन्य पदाधिकारियों मौजूद रहे। भगवान परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका जन्मोत्सव आज हम पूरे विश्व में, पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। अभी दिन में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और फेसबुक लाइव के द्वारा हम लोगों ने किया, जिसमें काफ़ी देश की महान हस्तियाँ उपस्थित रही थी। आचार्य महामंडलेश्वर गुरुवर हमारे अध्यक्षता कर रहे थे। हम लोगों ने तय किया था कि पूरे देश में हम लोग 1.25 लाख दीपक जलाकर भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं। जो आज इस संक्रांत में हम 8 बजे का हमने निर्धारित किया था, तो हमने 8 बजे 11 दीपक मैंने अपने निवास पर जलाए, 5 दीपक अपने घर की तरफ से और 6 दीपक पूरे विश्व अपने ब्राह्मण समाज की ओर से मैंने जलाने का भगवान के जन्मदिन उत्सव ने मनाया। तो ये आपने जो आज आपकी विजुअल मीटिंग हुई है, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले सभी अतिथियों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारी भगवान परशुराम जन्म उत्सव के राष्ट्रीय अवकाश की मांग को माना। उन्होंने कहा कि हम माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे। हमारे सांसद थे, चित्तौड़गढ़ सांसद हमारे सीपी जोशी जी थे, मनोज तिवारी जी लोकप्रिय सांसद थे, हमारे हरियाणा से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी थे और डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, काफ़ी लोग हमारे वीआईपी मौजूद थे। सबने तय किया है कि हम जल्दी प्रधानमंत्री से मिलकर भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करेंगे। तो अभी आप देश में ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ब्राह्मण समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय ब्राह्मण युजन सभा की मांग को माना और 5 दीपक जलाने का जो संकल्प था, इसको पूरा कराने का उन्होंने पूरा हमारे लिए सहयोग किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण चेतना मंच, परशुराम चेतना मंच, परशुराम राष्ट्रीय परशुराम परिषद, सभी जितने संगठन पूरे देश में ब्राह्मणों के चल रहे हैं, उसके साथ भी ब्राह्मण समाज ने इस अपील को माना। मैं सबका दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने 1.25 लाख नहीं, मुझे अभी संख्या पता चली है 50 लाख से ऊपर जा रही है। कल तक सब आंकड़े आ जाएंगे। मैं पूरे मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, समस्त समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आती है तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।